हमारी जो थिंकिंग है, वर्ल्ड व्यू कह सकते हैं इसे आप, ये हमारे देखने पर, दुनिया को समझने पर फ़र्क डालती है। फ़र्क तो बहुत कुछ और कई मायनों में बात कर सकते हैं, पर आज मैं बात कर रहा हूँ आपको पूर्वाग्रह, यानी हम कुछ प्रिजुडिसाइज, कुछ पूर्वाग्रह पहले से ही चीज़ों को, आसपास की दुनिया के कुछ घटनाओं के बारे में रखते हैं, फिर हम तर्क को या फिर सच्चाई से दूर हो जाते हैं, हम जानना नहीं चाहते सच को, बस उसी पूर्वाग्रह की वजह से हम सच तक पहुंचने से पहले ही खारिज कर देते हैं। चाहे अभी रिसेंटली घटना कोरोना की हो, या फिर अर्नब का बयान हो, या फिर मोदी को कुछ भी हो, हम उनका नाम सुनते हैं, उनके बारे में पहले से जो हमने एक मेंटल मैपिंग की हुई है, सारे ग्राफ बनाए हुए, उनके आधार पे हम उनकी अभी की जो घटना घट रही है उसको देख रहे हैं, उनकी पूरी पहली घटनाओं से। तो क्या है, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा डिटेल में बात ना करते, मैं कहानी के माध्यम से आप कुछ एक के बात कहना चाह रहा हूँ। तो अपने विकास और अपनी स्टोरी टेलिंग सीरीज में आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी कहानी खुद बयां कर देगी। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक होते हैं रोजनथाल जी, तो वो एक रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ चूहे लिए, चूहों पे वो रिसर्च कर रहे थे, तो एक भूल भुलैया का रास्ता सा बनाया, यानी कुछ टास्क थे उसमें, कुछ पजल हर्डल्स थी, तो उन चूहों को पार करते हुए उस भूल भुलैया से बाहर निकलना था। तो उन्होंने क्या किया, दो तरह के चूहे चुने, अपने जो उन्होंने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक चूहे ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कैलिबर थे, हाई पोटेंशियल वाले थे, बहुत स्किलफुल थे। एक दूसरा उन्होंने कैटेगरी वाले चूहे लिए, उसमें क्या किया उन्होंने, वो चूहे लिए जो थोड़े से वीक थे, उनकी समझ में नहीं, धीरे वो स्लो लर्नर थे। अब दोनों चूहों को रख दिए और दोनों चूहों को अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए कि आपको इन जो ये हाई पोटेंशियल ग्रुप है और ये लो पोटेंशियल ग्रुप है, आप इन पर करो, काम करो, 1 महीने बाद आपको ये मुझे इसके लिए पजल सॉल्व करके दिखाएंगे। लगे रहते हैं, और 1 महीना जो टाइम था, टाइम धीरे धीरे पूरा होता है, दोनों स्टूडेंट्स जो ग्रुप हैं अपनी पूरी फुल पोटेंशियल झोंक देते हैं, करते हैं। आफ्टर वो दिन आता है, देखते हैं फिर, चलो परफॉर्मेंस का दिन है, करके दिखाओ। तो पाया जाता है कि जो हाई परफॉर्मेंस चूहे थे, जिन्होंने हाई कैलिबर था, जल्दी सीख सकते थे, वो उस पजल को ऑब्वियसली पार कर देते हैं। पर जो स्लो लर्नर थे, जो भी धीरे धीरे सीखने वाले थे, वो उसको हडल में फंस जाते हैं, उसको पार करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो जो मिस्टर रोजनथाल थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो ये बात अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि जब मैंने आपको चूहे दिए थे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कुछ चूहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और कुछ चूहे वीक हैं। एक्चुअली वो चूहे सब एक जैसे ही थे, मैंने सिर्फ रैंडमली ने चूहों को छाट के बांट दिया था। हाँ, कहते हुए लेबलिंग जरूर कर दी थी कि ये चूहे हायर परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ये चूहे वीकर्स हैं, ये स्लो लर्नर हैं। तो जब मैंने आपको इस तरह का परफॉर्मेंस कर दी, तो आपने जो इनके साथ एफर्ट लगाए या जो एक्शन किए, तो उस लेबलिंग का सारा असर पड़ा, क्योंकि आपके माइंड में पहली ये बात बैठ चुकी थी कि ये हाई परफॉर्म वाले हैं और ये लोअर सेक्शन है। तो एक लेवल की वजह से आपके परिणाम भी वैसे ही आए। तो ये बात तो अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रोजनथाल की है। इसके आधार पर उन्होंने ये स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे टीचर ने कई जगह इस तरह के प्रयोग किए गए। तो उन प्रयोगों में यही देखा जाता है कि बच्चों को क्लास वाइज टीचरों ने आईक्यू टेस्ट लिए और बताया कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम कुछ बच्चों पे रिसर्च करना चाहते हैं। इतना बड़ा नाम, एक्चुअली झूठ था ये, पर वो ऐसी रिसर्च करना चाह रहे थे कि चूहों पे करके देखा, बच्चों पे तो करके देखें। तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, हम इतनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्च करने आए हैं, आपकी जो रिसर्च के बच्चे वहाँ प्रकाशित होंगे। तो स्कूलों ने परमिशन दे दी। तो उसी तरह बच्चों के कुछ जिन टीचर्स ने जिनको लेबलिंग कर रखा था, ये बच्चे वीकर हैं, ये बच्चे नहीं सीखते हैं, ये बच्चे होशियार हैं, तो उनको आईक्यू टेस्ट उन्होंने सिंपल सा रखा, साधारण सा। तो ये पाया गया उस रिसर्च के दौरान कि जिन बच्चों का नॉर्मल, जिनको पिछला टैग लगा रखा था, अगर उनको आईक्यू कमी रही और जिनका लेबलिंग अच्छी की गई थी कि स्मार्ट है, उनका स्कोर अच्छा आया, चाहे वो लेबलिंग दोबारा से नए सिरे से की गई कुछ एक्टिविटी करने के बाद। पर इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो छोटे बच्चे थे उनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया, क्योंकि उनका मानना है कि छोटे बच्चे अपनी टीचर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लास्ट में कंक्लूड इस तरह इस रिसर्च को मिस्टर रोजनथाल करते हैं कि कोई बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता, शिक्षक उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो जो भी कुछ हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, तो मेरे ख्याल से सबसे सस्ता यही एक आसान काम है कि अगर हम अपनी पूर्वाग्रह से, टीचर या शिक्षक से सीखने सिखाने वाले, केवल शिक्षक ही नहीं, आप पेरेंट्स, आप बड़े, हर कोई किसी न किसी को सिखा रहा होता है, तो इन पूर्वाग्रह को छोड़ दें। या आजकल की जैसे लाइफ चल रही है अनसर्टेनिटी से भरी हुई, कोरोना चारों तरफ फैल रहा है, कोई उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, कम्युनलिज्म, या फिर इंसान इंसान को नहीं समझ रहा है, तो इसमें एक समझने में कोई कमी जो है, हमारे पूर्वाग्रह भी हैं। तो उन पूर्वाग्रह से निकलना आसान नहीं है, जितना मैंने आसान से कहानी सुना दिया, उदाहरण से बोल दिया, पर इस पर काम किया जा सकता है, असंभव भी नहीं है। तो सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना है, अपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने पूर्वाग्रह को जांचना है, उनसे लड़ना है, देखिए कहाँ तक लड़ पाते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाए तो इस मानवता के लिए ये बहुत बड़ा कार्य होने वाला है कि हम
कोई भी फैसला या कुछ भी अपने विचार या सोच बनाएं, वो भी अपने बायस, अपने पूर्वाग्रहों को हटाते हुए, उन्हें दूर रखते हुए करके देखिए। और हाँ, अगर ये मेरी धारणा, ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे, तुम्हारे या कुछ लोगों को से फर्क तो पड़ेगा, पर अगर व्यापक फर्क चाहिए, स्केल अप करना है इस फर्क को, तो सब लोग इस दृष्टिकोण से, पूर्वाग्रह से दूर होकर सोचें, तब ऐसा होगा। और एक और आसान काम, चैनल के लिए सब्सक्राइब, जो इस तरह की अपडेट, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।